नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है चट्टानों से रिलेटेड कि चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, चट्टानों में मुख्य रूप से कौन सा जो तत्व है वो पाया जाता है। तरह तरह के सवाल जो हैं वो मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं चट्टानों से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं वो इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है चट्टान रॉक का निर्माण मुख्य रूप से किससे मिलकर होता है। आपके ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन से, या फिर जीवाश्म फॉल्सिस से, या फिर लावा से, या फिर अलग अलग खनिज से, मिनरल्स भी कहते हैं इसको। और आपका जो आंसर होने वाला है वो है चट्टानों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग खनिजों के मिश्रण से मिलकर बनता है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलकर जो है हमारी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसको हम रॉक भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हमारी धरती की चट्टानों में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का तत्व कौन सा है। मतलब कि हमारी जो धरती पर चट्टानें पाई जाती हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। सिलिका है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, या फिर ऑक्सीजन। तो आपका जो आंसर होने वाला है इनमें से वो है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हमारी धरती की चट्टानों में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज, माइका और डायमंड किसके उदाहरण हैं। आपके ऑप्शन है रॉक के प्रकार हैं ये, यानी कि चट्टानों के प्रकार हैं ये, ज्वालामुखी के प्रकार हैं, मिनरल्स मतलब खनिज के प्रकार हैं, या फिर एसिडिक चट्टाने के प्रकार हैं। और आपका आंसर है मिनरल्स यानी कि खनिज के प्रकार हैं ये सब। धरती की चट्टानों में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है। मतलब कि जो हमारी चट्टानें हैं, धरती पर जो हमारी चट्टानें पाई जाती हैं इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में तो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा तत्व है जो इनों से हमें मिलता है। आयरन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, या फिर सिलिका मिलता है। और आपका आंसर है जो है वो है सिलिका। स्टूडेंट सिलिका 27% हमें धरती की चट्टानों से मिलता है और ये दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला तत्व है। पहले नंबर पर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिका जो कि 27% होता है। पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें जिन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है वे कौन सी हैं। आपके ऑप्शन है अवसादी चट्टानें, मेटामार्फिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, या फिर आग्नेय चट्टानें। और आपका जो आंसर है दोस्तों वो है आग्नेय चट्टानें। पृथ्वी की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं जिन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं वो है आग्नेय चट्टानें, जो हैं वो पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। जो हमारी पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें, इनका निर्माण कैसे हुआ था, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके ऑप्शंस जो है वो है हवा और पानी द्वारा जमा होने से, या फिर पुरानी चट्टानों के रूप बदलने से, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होकर कठोर होने से, या फिर जीवाश्मों के जमा होने से। और जो आपका आंसर है वो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होकर कठोर होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, ज्वालामुखी जो होते हैं हमारे उनका विस्फोट जब होता है और जब उनसे लावा निकलता है ना, उस लावा जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वो जो ठंडा हुआ लावा जो है वो आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये जो चट्टानें हैं आग्नेय नाम से, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। इनमें परतें पाई जाती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, या फिर ये बहुत नरम होती हैं। और आपका जो आंसर है दोस्तों वो है इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है कि इनके अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ही लावा के पिघले हुए लावा के ठंडा होने से होता है, तो इस वजह से इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। किचन के स्लैब और इमारतों में इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, क्षारीय चट्टान, या फिर आग्नेय चट्टान। और आपका जो आंसर है वो है आग्नेय चट्टान। आपका अगला क्वेश्चन है भारी और काली चट्टान ग्रेबों का उपयोग मुख्य रूप से किस काम में होता है। मूर्ति बनाने में, सीमेंट बनाने में, सड़क निर्माण में, या फिर ऊर्जा उत्पादन में। अब देखते हैं किस रूप में इनका जो काम होता है, किस रूप में इनका उपयोग होता है। सड़क निर्माण में काली और
भारी चट्टान गिरेवों का उपयोग होता है। समुद्र की तलहटी पर आमतौर पर पाई जाने वाली काली चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, मार्बल, बलुआ पत्थर या फिर बेसॉल्ट। और आपका जो आंसर है वो है बेसॉल्ट। समुद्र की तलहटी पर आमतौर पर पाई जाने वाली काली चट्टान जो है वो बेसॉल्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो आग्नेय चट्टान धरती के अंदर गहराई में धीरे धीरे ठंडी होती हैं और बड़े क्रिस्टल बनाती हैं वह क्या कहलाती हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, लावा रॉक, वॉल्केनिक रॉक या फिर इंटसिव इग्नियस रॉक। और आपका जो आंसर है वो है बच्चों इसका इंटसिव इग्नियस रॉक। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटसिव इग्नियस रॉक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जो इंटसिव इग्नियस रॉक्स के नाम की जो चट्टानें हैं इसको दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? वॉल्केनिक रॉक कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। और आपका आंसर है प्लूटोनिक रॉक। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के फटने पर जो लावा बाहर आकर हवा के संपर्क में तेजी से ठंडा हो जाता है उस चट्टान को क्या कहते हैं? समझ गए स्टूडेंट्स आप? ज्वालामुखी के फटने पर जो लावा बाहर आकर हवा के संपर्क में तेजी से ठंडा हो जाता है उस चट्टान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंटसिव इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक रॉक, ग्रेनाइट रॉक या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और आपका आंसर है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है? अवसादी चट्टान, एसिडिक रॉक, लावा रॉक या वॉल्केनिक रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। और आपका आंसर है लावा रॉक या वॉल्केनिक रॉक। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो वह किस प्रकार की चट्टान कहलाती है? क्षारीय चट्टान, बेसॉल्ट चट्टान, अम्लीय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। और आपका आंसर है अम्लीय चट्टान। आपका अगला क्वेश्चन है, एसिडिक रॉक्स की मुख्य विशेषता क्या है? इनका रंग काला होता है, ये जल्दी ठंडी हो जाती हैं, ये हल्की और कठोर होती हैं या फिर इनमें काली मिट्टी बनती है। और आपका आंसर है ये हल्की और कठोर होती हैं। एसिडिक रॉक की मुख्य विशेषता क्या है? ये हल्की और कठोर होती हैं। एसिडिक रॉक की मुख्य विशेषता का अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप छोटी सी बात याद रख सकते हैं कि एसिडिक रॉक्स की मुख्य विशेषता ये है कि ये काफ़ी हल्की और कठोर होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और शैल किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? ग्रेनाइट और शैल ये क्षारीय चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं या अम्लीय चट्टानें हैं। और आपका आंसर है ये अम्लीय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट और शैल अम्लीय प्रकार की चट्टानें हैं। अगर किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा कम हो तो वह कौन सी चट्टान कहलाती है? अम्लीय चट्टान, प्लूटोनिक रॉक, क्वार्टजाइट रॉक या फिर क्षारीय चट्टान। और आपका आंसर है क्षारीय चट्टान। आपका अगला क्वेश्चन है, निकल, कॉपर, गोल्ड जैसी धातुएं मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? रूपांतरित चट्टानों में, अम्लीय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में या फिर क्षारीय चट्टानों में। और आपका आंसर है क्षारीय चट्टानों में। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण इनमें से किस प्रकार के चट्टानों से होता है? एसिडिक रॉक से होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से होता है, इंटसिव रॉक से होता है या फिर अल्कालाइन रॉक से होता है? इसका आंसर है अल्कलाइन रॉक से होता है। नदी के किनारे छोटे पत्थरों का पानी हवा और समय के साथ मिलकर नई चट्टानें बनाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं मेटामॉर्फोसिस, अगला है ज्वालामुखी विस्फोट, अगला है डेन्यूडेशन या फिर अगला है क्षारीय प्रक्रिया। और आपका जो आंसर है वो है डेन्यूडेशन। परतदार चट्टानें किसे कहा जाता है जिनमें लेयर्स बनी होती हैं?
आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, क्षारीय चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें। और आपका आंसर है अवसादी चट्टानें। आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानें, एसिडिक चट्टानें, मेटामॉर्फिक चट्टानें या फिर सेडिमेंट्रिक चट्टानें। और आपका आंसर है सेडिमेंट्री चट्टानें। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पूरी धरती की लगभग 70 से 75% चट्टानें किस प्रकार की हैं? आग्नेय चट्टानें हैं ये, रूपांतरित चट्टानें हैं ये, अम्लीय चट्टानें हैं ये या फिर अवसादी चट्टानें हैं। और आपका आंसर है अवसादी चट्टानें। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला किस पत्थर से बना हुआ है? मार्बल से, बेसोल्ट से, चूना पत्थर से या फिर बलुआ पत्थर से। और आपका आंसर है बलुआ पत्थर से। आपका अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और चूना बनाने में किस अवसादी चट्टान का उपयोग किया जाता है? शैल, बलुआ पत्थर, कोयला या फिर लाइमस्टोन। और आपका आंसर है लाइमस्टोन। आपका अगला क्वेश्चन है, दामोदर महानदी और गोदावरी बेसिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? डायमंड, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या फिर कोयला। और आपका आंसर है कोयला। जो हमारी दामोदर महानदी और गोदावरी बेसिन में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो कोयला है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो वे किस प्रकार के चट्टानों में बदल जाती हैं? क्षारीय चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं, अवसादी चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं, प्लूटोनिक चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं या फिर रूपांतरित चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं। और आपका आंसर है रूपांतरित चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरानी चट्टानों को रूप बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डेन्यूडेशन, जीवाश्मीकरण, मेटामॉर्फोसिस या फिर वोल्केनिज्म। और आपका आंसर है मेटामॉर्फोसिस। आपका अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? इनमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये परतदार होती हैं, ये बहुत कठोर और सघन होती हैं या फिर ये नरम होती हैं। और आपका आंसर है ये बहुत कठोर और सघन होती हैं। संगमरमर मार्बल किस चट्टान के रूपांतरण से बनता है? कोयले से, सैंडस्टोन से, ग्रेनाइट से या फिर चूना पत्थर से। और आपका आंसर है चूना पत्थर से। आपका अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से कौन सी कठोर और चमकदार चट्टान बनती है? संगमरमर, शैल, ग्रेफानाइट या फिर क्वार्टजाइट। और आपका आंसर है क्वार्टजाइट। आपका अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की नोक बनाने के लिए किस रूपांतरित चट्टान का उपयोग किया जाता है? हमारी जो पेंसिल की नोक होती है बच्चों वो किस रूपांतरित चट्टान से बनती है? आइए जान लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मार्बल से बनती है वो या फिर क्वार्टजाइट से बनती है या फिर ग्रेफाइट से बनती है या फिर ग्राइस से बनती है। और आपका आंसर है ग्रेफाइट से बनती है दोस्तों वो। आपका अगला क्वेश्चन है, इमारतों और मूर्तियों में उपयोग होने वाला ताजमहल किस रूपांतरित चट्टान से बना है? ग्रेनाइट से बना है, बलुआ पत्थर से बना है, चूना पत्थर से बना है या फिर संगमरमर मार्बल से बना है। और आपका आंसर है संगमरमर मार्बल से बना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत खनिज मिनरल डायमंड का निर्माण किससे होता है? लाइमस्टोन से, बेसोल्ट से, सैंडस्टोन से या फिर कोयले से। और आपका आंसर है कोयले से। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? महासागरों से, खनिजों से, ज्वालामुखी से या फिर चट्टानों से। और आपका आंसर है चट्टानों से, रॉक से। आपका अगला क्वेश्चन है, इग्नियस रॉक्स का कौन सा उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट का, ग्रेवो का, बेसोल्ट का या फिर बलुआ पत्थर का। और आपका आंसर है बलुआ पत्थर का। ऊर्जा उत्पादन के लिए किस अवसादी चट्टान का उपयोग किया जाता है? सैंडस्टोन का, शैल का, लाइमस्टोन का या फिर कोयला का। और आपका आंसर है कोयला का। आपका अगला क्वेश्चन है, डायमंड हीरा मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्षारीय चट्टानों में या फिर आग्नेय चट्टानों में। और आपका आंसर है आग्नेय चट्टानों में। ग्रेफाइट से बनी चट्टानों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण डायमंड बनने की प्रक्रिया किस श्रेणी के तहत आती है? अवसादी प्रक्रिया है ये या फिर एसिडिक प्रक्रिया है या फिर डेन्यूडेशन प्रक्रिया है या फिर मेटामॉर्फिक प्रक्रिया है। और आपका आंसर है मेटामॉर्फिक प्रक्रिया है ये। आपका अगला क्वेश्चन है,
इग्नियस रॉक के रूप में ग्रेनाइट का उपयोग इमारतों के निर्माण में क्यों किया जाता है? यह मुलायम होता है, यह हल्का रंग का होता है, यह मजबूत और इनमें चमक होती है, यह काली मिट्टी बनाता है। इसका आंसर है यह मजबूत और इसमें चमक होती है। इग्नियस जो रॉक है, और इग्नियस रॉक के रूप में ग्रेनाइट का उपयोग इमारतों के निर्माण में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत मजबूत और इसमें चमक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, माइका का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? सड़क निर्माण में, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में, ईंटें बनाने में, या फिर सीमेंट बनाने में? और आपका आंसर है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में माइका का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर सबसे अधिक चट्टानें कौन सी वाली होती हैं जो पाई जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, प्लूटोनिक्स रॉक्स, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स? और आपका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। एसिडिक रॉक्स का लावा कैसा होता है? एसिडिक रॉक्स जो होती हैं उसका लावा कैसा होता है? पतला होता है, बहुत तेज़ी से ठंडा होने वाला होता है, काला होता है, या बहुत गाढ़ा होता है? और इसमें आंसर है आपका बहुत गाढ़ा होता है ये। भारत में हीरा कार्बन के अत्यधिक तापमान और उच्च दबाव में बदलाव के कारण बनता है। यह प्रक्रिया धरती की कितनी गहराई में होती है? लगभग 50 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर, या फिर लगभग 150 से 200 किलोमीटर? और आपका आंसर है लगभग 150 से 200 किलोमीटर। भारत में जो हीरा कार्बन के अत्यधिक तापमान और उच्च दबाव में बदलाव के कारण बनता है, और यह प्रक्रिया जो होती है ये 150 से 200 किलोमीटर की गहराई में होती है। ईंटें बनाने के लिए किस नरम अवसादी चट्टान का इस्तेमाल किया जाता है? लाइमस्टोन का, बेसॉल्ट का, बलुआ पत्थर का, या फिर शैल का? और आपका आंसर है शैल का। आपका अगला क्वेश्चन है, लंदन ब्रिज, ब्रुकलिन ब्रिज, या फिर गोल्डन गेट में कौन सा स्मारक दिखाया गया है? ब्रुकलिन ब्रिज, गोल्डन गेट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, या फिर लंदन ब्रिज? और आपका आंसर है लंदन ब्रिज को दिखाया गया है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया, या फिर एशिया? और आपका आंसर है एशिया। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में? आपका आंसर है अफ्रीका में। 54 देश हैं दोस्तों इस महाद्वीप में। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं इस महाद्वीप में। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पोर्टो, बार्सिलोना, मैड्रिड, या फिर लिस्बन? और आपका आंसर है लिस्बन। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी क्या है? बार्सिलोना, बालेंसिया, लिस्बन, या फिर मैड्रिड? और आपका आंसर है मैड्रिड। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस देश में स्थित है? मोरक्को, मिस्र, चीन, या फिर भारत? और इसका तो क्या कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर जाहिर सी बात है भारत में स्थित है। 7 अजूबों में से एक जो है ताजमहल को गिना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन, कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या फिर प्रशांत महासागर? और आपका आंसर है प्रशांत महासागर। आपका अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन, कर्क रेखा, आर्कटिक सर्कल, या फिर भूमध्य रेखा? और इसका आंसर है भूमध्य रेखा। आपका अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी क्या है? फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, या फिर रोम? और आपका आंसर है रोम। इटली की राजधानी रोम है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में स्थित है? कैनबरा में, पर्थ में, मेलबर्न में, या फिर सिडनी में? और आपका आंसर है सिडनी में। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, या फिर वाशिंगटन डीसी? और आपका आंसर है वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं? न्यूयॉर्क, शंघाई, पेरिस, या फिर टोक्यो? और आपका आंसर है टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जिसमें कि लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं टोक्यो में। जापान को दिया गया उपनाम क्या है? निकनेम क्या है जापान का? मुस्कानों की भूमि, हेक्सागन, सफ़ेद हाथियों की भूमि, उगते सूरज की भूमि? और आपका आंसर है
उगते सूरज की भूमि, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान को नाम दिया गया है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर, ओल्पस पर्वतमाला पर, रॉकी पर्वतमाला पर, या फिर हिमालय पर्वतमाला पर। और आपका आंसर है हिमालय पर्वतमाला पर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया, नेपाल और तिब्बत के बीच। आपका आंसर है एशिया, नेपाल और तिब्बत के बीच हिमालय पर्वतमाला स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या फिर कैनबरा। और आपका आंसर है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मोंटे कार्लो किस देश में स्थित है? फ्रांस, इटली, स्पेन या फिर मोनाको। और आपका आंसर है मोनाको। दुनिया का सबसे ठंडा प्रमुख शहर कौन सा है जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? रेकजाविक, मॉस्को, ओटावा या फिर याकुत्स्क। और आपका आंसर है याकुत्स्क। दुनिया का सबसे ठंडा शहर है जिसका कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सुशी व्यंजन किस देश से आता है? चीन से, दक्षिण कोरिया से, वियतनाम से या फिर जापान से। और आपका आंसर है जापान से। माचू पिचू नामक स्मारक कहाँ स्थित है? ग्रेट वॉल में, चिचेन में, ताजमहल में या फिर माचू पिचू में। और आपका आंसर है माचू पिचू में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी क्या है? मैनचेस्टर, एडिनबर्ग, डबलिन या फिर लंदन। और आपका आंसर है लंदन। यूके की राजधानी लंदन है। का सबसे बड़ा वन, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है? साइबेरियाई टैगवा, कांगो वर्षावन, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर अमेजन वर्षावन। और आपका आंसर है अमेजन वर्षावन। टेनेरिफ द्वीप कहाँ स्थित है? अजोर्स, बेलेरिक द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह या फिर कैनरी द्वीप समूह। और आपका आंसर है कैनरी द्वीप समूह। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया। और आपका आंसर है एशिया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसका बेल आइकन भी हिट कर लेना, क्योंकि मेरी चैनल पर हर शाम को 6 बजे आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती है डेली बेसिस पर। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो चैनल है वो आपका बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला है। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक देके, और आप अगला जो टॉपिक, किस टॉपिक पर आप अपना नया वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।